नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और वीडियो में। तो हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ रहे थे, जिनमें से पहला पहला रस और दूसरा छंद पढ़ चुके थे। अब आइए पढ़ते हैं, इसमें तीसरा है अलंकार। तो अलंकार कहते किसे हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हम सजने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं और वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ सकती है। कि अलंकार काव्य का प्राण कहा जाता है अलंकार को। तो अलंकार के प्रकार आइए देखते हैं। पहला है शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्दों के माध्यम से सीधे सीधे काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में जहाँ पर पंक्तियों में जो शब्द रहते हैं उनके अर्थ से काव्य में चमक उत्पन्न की जाती है, उसे अर्थालंकार हम कहते हैं। अब आइए इन दोनों के भेद जानते हैं। शब्दालंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है या दो या उससे अधिक बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति 4 बार हुई है, अर्थात 2 या 2 से अधिक बार हुई है या बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर चावड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसे ही इसके बहुत उदाहरण हैं। तो अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, एक ही शब्द है, किंतु हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, और इसमें पहली बार जो घटा आया है इसका अर्थ है बादल, मतलब काले बादल का घमंड, और दूसरी बार जो घटा आया है इसका अर्थ है कम हो जाना, बादल कम, अर्थात काले बादल का घमंड कम हो गया। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, किंतु प्रत्येक बार उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यही यमक अलंकार की पहचान है। तो तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में जहाँ पर ऐसा शब्द होता है जिसे तोड़ने पर पहले उसका कुछ और अर्थ होता है, फिर अगर उसे हम अलग कर दें तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जब शब्द चिपके रहते हैं तो उनके अर्थ अलग रहते हैं, और जब उन्हें हम अलग कर देते हैं तो उनके अर्थ फिर से बदल जाते हैं। आइए इसका भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे आज मैं गाय चरावन जय हूँ। तो अभी इसका सीधा सीधा इसका अर्थ है कि आज मैं गाय चराने जाऊँगा, किंतु आप चरावन में ध्यान से देखिए, यदि हम चराव और ना को अलग कर दें तो इसका अर्थ, पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाएगा। आज मैं गाय चराव ना जय हूँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा आज मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। तो ना इसमें चिपका हुआ था तब इसका अर्थ कुछ और था, और जब हमने इसे अलग कर दिया तो इसका अर्थ पूरा बदल गया। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ये श्लेष अलंकार की पहचान है। तो शब्दालंकार में ये 3 थे। अब आइए अर्थालंकार को जानते हैं, इसके भेद जानते हैं। तो अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है,
पहले उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का अर्थ होता है जिससे हम तुलना करते हैं। तो जहाँ पर किसी से किसी की तुलना करते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से, अर्थात जो भगवान का नाम होता है वो कमल से कोमल होता है। तो यहाँ पर हमने भगवान के नाम को कमल से तुलना की है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी अन्य चीज़ के रूप का वर्णन किया जाता है, अर्थात उसके गुणों को दिखाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जिस भी पंक्ति में ऐसा होता है वहाँ पर रूपक अलंकार पाया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए, अर्थात यहाँ पर प्रेम रूपी धागा है। इस धागे के गुणों को बताया गया। ये धागा जो है प्रेम रूपी है। और दूसरा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता, अर्थात चंद्र के समान तुम्हारा मुख और और सागर के समान मेरा मन। तो यहाँ पर मुख को चंद्र के समान बताया गया है और मन को सागर के समान, अर्थात इसके गुणों को बताया गया है, इसके रूप को। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये समझना है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसका अर्थ ये है, जब भगवान कृष्ण का सांवला शरीर, जब वे पीले वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रभात के समय, प्रातःकाल के समय नीलमणि नीले शैल पर सूर्य की पीली किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण और उनके द्वारा पहने गए पीले वस्त्र को देखकर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कैसे नीले पर्वत पर सूर्य की किरणें आते हुए हमें वैसा ही प्रतीत होता है। तो उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण के द्वारा। तो अलंकार हमारा ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये काव्य सौंदर्य का तत्व तीनों ख़त्म हो गया। धन्यवाद।